आपने कभी आम खाए हैं? आप भी सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, आम किसने नहीं खाए होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आम आपको कैसा लगता है, तो हर एक के जो दिमाग में है एक अलग तरीके के इमेज आनी शुरू हो जाती है। सेम आम है, किसी को जूस की तरह अच्छा लगता है, किसी को पूरे आम को चूसने में मज़ा आता है, किसी को आम को पीसेस करने में मज़ा आता है। कुछ गुठली के शौकीन होते हैं, कुछ गुठली को पूरी तरह हेट करते हैं। कुछ को चाहिए होता है कि आप छोटे छोटे पीस करके दे दो ताकि वो फोक से उसे खा सके। सेम आम है, अलग अलग तरीके हैं और लोग उसे अलग अलग तरीकों से पसंद करते हैं। अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक मतभेद है। जो एक मत है इस चीज को लेके कि आम को कैसे खाना चाहिए या आम कैसे स्वादिष्ट होता है, यहां तक ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि उनमें से कोई एक बोलता है, अरे आम को खाने का तो यही सही तरीका है। लेट्स से उसे जो है चूस के खाने में मजा आता है, तो बोलेगा अगर आम खाना है तो उसे चूस के ही खाना चाहिए। यहां तक भी ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, भेद है मत में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर प्रॉब्लम कहां शुरू होती है, जब कोई कमेंट करता है कि अरे तुम्हें तो आम खाना ही नहीं आता है। और वहां पे जो एक, और जब वो उसको मीन करता है कि अरे तुम लोग तो बेवकूफ हो, तुम लोग को आम ही नहीं खाना आता है। अब हमने क्या किया, एक छोटी सी जो चीज थी जो कि एक मत का भेद था, उसको हमने उसकी बाउंड्री बढ़ा दी। अब हमने बोला कि अगर तुम्हें आम खाना ही नहीं आता इस तरीके से, या तुम इस तरीके से आम नहीं खाते हो, तो तुम्हें आम खाना ही नहीं आता है। तो हमने सीधे सीधे बोल दिया कि तुम एक गलत तरीके से काम कर रहे हो। उसका कुछ आगे ले गए लोग, बोला कि तुम तो बेवकूफ हो, ये कोई तरीका होता है खाने का। अब आपने क्या किया, आपने एक जो इवेंट होता था आम का, उसको आपने एक्सटेंड कर दिया किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर। अब जो है कहाँ चला गई चीजें, एक छोटे से आम से शुरू होके अब ये चला गया कि तुम गलत हो। अब सामने वाला भी कई बार उसको अपोज करेगा, बोलेगा अरे मैं नहीं, तुम गलत हो, तुम्हें कोई अकल नहीं है। तो यहां से जो है फिर आपका जो मतभेद है वो अब एक मनभेद की ओर जाने लग जाता है। क्योंकि अब आप क्या करते हो कि आप एक छोटा सा इवेंट, जो एक छोटी सी चीज थी आम, उसके अराउंड का जो डिफरेंस था, उस डिफरेंस को आपने अपनी पर्सनैलिटीज के अराउंड बिल्ड कर दिया आप। और यही चीजें, यही छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें मनभेद की ओर ले जाती हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी के बिहेवियर को उसकी पर्सनैलिटी से अलग करके रखिए। उसका बिहेवियर इस केस में ऐसा है, इस केस में ऐसा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सनैलिटी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है उस सेंस में। तो हो सकता है आपका आम के सेंस में मतभेद होगा, बट उसे मतभेद तक ही रहने दीजिए। एंड ये भी एक बहुत जरूरी होता है उससे निकलना, कि अपने को रेफरेंस पॉइंट बना लेना कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है, मैं जो कर रहा हूं वो एक तरीका है करने का, दैट इज द बेटर अप्रोच। मैं जो कर रहा हूं वही सही है, ऑलवेज लीड्स अस टू सच स्लिपरी पाथ। वो हमें फिर ऐसे ऐसे रास्तों की ओर ले जाते हैं जहां पे कि वो भेद के जो आयाम होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो होपफुली एक सिंपल एग्जांपल से आपको थोड़ा एक समझ में आया होगा कि कैसे छोटी छोटी चीजें जो है वो बड़ी बन जाती हैं। हम इस पे और डिस्कस करेंगे कि बिहेवियर वर्सेस पर्सनैलिटी, कि हम उनको कैसे, हम वो थिन बाउंड्री लाइंस होती हैं बहुत, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम हमेशा बाउंड्री लाइन के इस पार ही रहें। क्योंकि यही एक हेल्दी रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन वो कब उस बाउंड्री को छोड़ के एक बड़ा आयाम को धारण कर लेती है, इस चीज पे बहुत ही आपको ध्यान रखना जरूरी होता है।
आज यहीं रुकेंगे। धन्यवाद।